हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस वीडियो में हम दोस्तों कर रहे हैं इस वीडियो में हम करेंगे जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे 24/8/2022 में सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था। तो चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें सेकंड शिफ्ट में जो साइंस पूछा गया था, जितने क्वेश्चन बनते हैं इस पेपर में साइंस के सारे कवर करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन डिस्प्लेस एल्यूमिनी फ्रॉम द एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब आप ठीक है किसकी रिएक्शन करवाते हो, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हो किससे, एल्यूमिनियम सल्फेट से, SO4 थ्राइस। तो क्या बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट बनता है। ठीक है, और क्या मिलता है हमें, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसको डिस्प्लेस कौन सा करता है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, क्या कौन डिस्प्ले करेगा इसको। ठीक है, इसको डिस्प्लेस करेगा कौन, मैग्नीशियम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट। कहता है जो मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है दोस्तों, ये हेल्प करता है ठीक है ऑक्सीजन को कैरी करने में, कहाँ से, लंग्स से, और क्या कहाँ तक पहुँचाएगा, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुँचाएगा ये। ठीक है, इसे बोलते हैं पिगमेंट। और ये कहाँ पे है, इन रेड ब्लड सेल। ठीक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक ओवन इज रेटेड 2500 वोल्ट, द एनर्जी यूज्ड बाय इन 5 hours विल बी। एनर्जी होता है दोस्तों, इसका रिलेशन आपको याद रखना है। एनर्जी होता है ध्यान रखेंगे। ठीक है, पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी है, 2500, और टाइम है 5 घंटे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25×5 125, 12,500। ठीक है, वोल्ट। ठीक है, ओवर। किलो वोल्ट पर आवर में इसको चेंज करेंगे, ये आएगा 12.5 किलोवोट ओवर। ठीक है, क्या आ जाएगा, 12.5 किलोवोट पर आवर। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज ऑलवेज। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोस्तों। ठीक है, ये होता है, ध्यान रखेंगे आप, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की स्पीड मीडियम में, और लाइट की स्पीड किस में, वैक्यूम में। अब जो लाइट की स्पीड है ना मीडियम में, ऑलवेज हमेशा, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम से क्या होती है, सॉरी, ये स्पीड है किसमें, ये ध्यान रखेंगे, ये वैक्यूम में है, ये मीडियम की स्पीड है। और हमेशा स्पीड है ना, जो लाइट की स्पीड वैक्यूम में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हमेशा मीडियम की स्पीड है ना वैक्यूम की स्पीड से। ठीक है, जो सी से हमेशा वी आएगा छोटा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, सी हमेशा ग्रेटर देन है वी। अगर सी बड़ा है वी छोटा है, तो ये वैल्यू क्या आएगी हमेशा, ठीक है, ग्रेटर देन क्या आएगी, 1 से मोर देन 1 आएगी। ठीक है, मोर देन 1 आएगी, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे मोर देन 1। ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, सी हमेशा बड़ा होगा किससे, वी से। तो ये वैल्यू क्या आएगी, मोर देन 1 आएगी, हमेशा ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स विल गिव एन एक्वा सोल्यूशन हैविंग pH ऑफ ऑलमोस्ट 7। ये कौन सा है दोस्तों, ये है, ध्यान रखेंगे, K2SO4। ठीक है, K2SO4 हमेशा क्या करेगा, ये वैल्यू कितना देगा। ठीक है, मतलब कितना, 7 pH कौन सा देगा इसमें से, K2SO4 हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ओनली, सॉरी 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित चित्र विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाओं व्हाइट ब्लड सेल को दर्शाता है, सही नामांकन वाले विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसमें ऑर्डर ध्यान रखेंगे आप ये होता है, पहले न्यूट्रोफिल आएगा, फिर इयोनिसोनिफिल आएगा, फिर बेसोफिल आएगा, फिर लिम्फोसाइट आएगा, फिर मोनोसाइट आएगा।
ठीक है, ऑप्शन थर्ड रहेगा इसका। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है दोस्तों? इसका काम है, ये क्या करता है, ये बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन से क्या कर सकता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या करता है, काम करता है, उसके अगेंस्ट लड़ता है ये। और जो ईओसिनोफिल्स है ये क्या करता है, ये अगेंस्ट काम करता है किसके, पैरासिटिक इन्फेक्शन के। बोसोफिल्स क्या करता है, ठीक है, बोसोफिल क्या करता है, ये है, ठीक है, बेसोफिल्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिस टू एलर्जेंस। लिम्फोसाइट का काम अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। मोनोसाइट अगेंस्ट बैक्टीरियल के इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो ये कौन कौन से मिरर हैं, ये है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। कौन कौन से हैं, कॉन्वेक्स मिरर है और प्लेन मिरर, ये नहीं बनाता, ठीक है। ऑप्शन ए और बी कौन से में है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टेम्परेचर विल बी द रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑफ जिप्सम। तो इसके लिए टेम्परेचर कितने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaO2SO4 2H2O, ठीक है, 2H2O। कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट भी बोलते हैं इसे। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो टेम्परेचर होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, अगर केल्विन में पूछे तो 373 केल्विन होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हैज ए वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट्स। कहता है पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमंग फॉलोइंग। फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट ऑर्डर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये ठीक है दोस्तों। सोडियम इज 8 एलिमेंट आफ्टर द लिथियम, ये भी सही है। कैल्शियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर बेरिलियम, ये भी ठीक है। द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली ऑफ मैग्नीशियम आफ्टर द मैग्नीशियम इट डिड नॉट। दोस्तों ये गलत है, ये कहाँ तक है, कैल्शियम तक है, कैल्शियम के बाद ये एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी रिपीट नहीं होती फिर, मतलब कि इसने क्या रखा था, हर एटॉमिक इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास के जो बढ़ते हुए क्रम में रखा था, और जो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करेगी पहले से, ये कहता है ये नहीं, ठीक है। और ये कहाँ तक एप्लीकेबल है, कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, उसके बाद नहीं है, इसने कह दिया मैग्नीशियम, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द ऑप्शन कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। पहला बैक्टीरिया, सब्जी, छिलके, बासी रोटी, कांच धातुएं। ट्रैक पैक धातुएं, चमड़ा, बासी बिस्किट, फल। कांच धातुएं, अंडे, छिलके, कागज, ट्रैक। अंडे के छिलके, कागज, बासी बिस्किट, फल सब्जियां के छिलक, ये क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिस इज कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ये क्या है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ठीक है। ये क्या करता है, जैव निम्नलिखित पदार्थ इसमें शामिल हैं, कौन कौन से, अंडे, छिलके, कागज, बासी बिस्किट, फल सब्जियां के छिलके। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रेफरेबल यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। तो इसका कौन सा होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जनरली किसको यूज करते हैं, कॉपर को, कॉपर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन में यूज करते हैं इसका जनरली, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 13, ए बीम ऑफ लाइट अंडरगोज डिस्पर्सन थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म फॉर्मिंग ए बैंड ऑफ 7 कलर्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला कहता है रेड कलर कंपोनेंट हैज मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोस्तों वीव ग्योर में जब ट्रांस प्रिज्म में आप यूज करोगे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, लाइट डिस्पर्स होगी 7 कलर में वीव ग्योर। और जो रेड कलर है ना, इसकी वेवलेंथ और स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और स्पीड होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसका लिए कह सकते हैं, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना रेड का, सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, ये ठीक है। द वायलेट कलर कंपोनेंट डेविएट्स द लिस्ट, ठीक है, कहते हैं द वायलेट कलर कंपोनेंट डेविएट्स द लिस्ट, ये गलत है दोस्तों।
ये लिस्ट नहीं होगा, वायलेट कलर, ये गलत है। ऑल कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट हैव द सेम स्पीड इन ग्लास, दोस्तों सम स्पीड सेम नहीं होगी, ठीक है, ये भी गलत है। तो ओनली वन ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द सेक्स ऑफ ए डेवलपमेंटिंग, ठीक है, डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म इन सम एनिमल्स। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक उस जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये क्या है, टेम्परेचर, ठीक है, क्या निभाता है, टेम्परेचर, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज नॉट मेंशन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है, कौन सा इनमें मेंशन नहीं है, ये हमें बताना है। हेलोजन ग्रुप, पहला क्या है, हेलोजन ग्रुप, ठीक है, ये है दोस्तों। निकोटग नाइट्रोगन ग्रुप ये है। नोबल गैस ये नहीं है, ठीक है। निष्क्रिय गैस ये लास्ट ग्रुप में पाई जाती है, ग्रुप 18 में, ये नहीं है दोस्तों। और ये चालकोजन ग्रुप ये भी है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, नोबल गैस, ये क्या पाई जाती है, ग्रुप 18 में, ये नहीं है। नॉन एक्टिव गैस है, ये कह सकते हैं नॉन रिएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 16, इन ह्यूमन मेल्स द सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट एक्स वाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम, ठीक है। कहता है जो मानव में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है, इनके बीच क्या अंतर है, ठीक है, इनके बीच क्या अंतर है। तो इनके बीच जो अंतर है ना, देखो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, क्रोमोसोम इज एक्स क्रोमोसोम इज बिगर, वाई क्रोमोसोम इज स्मॉलर, ठीक है, एक्स बड़ा होता है और वाई क्या होता है, छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, ए केमिकल रिएक्शन N2 प्लस XH2 प्लस 2NH3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। तो दोस्तों आपको पता होगा, नाइट्रोजन को, ठीक है, N2 को, ठीक है, किससे, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे नाइट्रोजन को, तीन, देखो ये बनाना है हमें, 2NH3 बनाना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, 6, नाइट्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, 2, वो ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है क्या बनेगा, 2NH3 बनेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, तो नाइट्रोजन कितने होंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, हाइड्रोजन कितने होंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 होंगे, 2 पैरों में 6 हो जाएंगे टोटल, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एरेनकाइमा सेल आर प्रेजेंट इन, ठीक है, वायु तक कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं, ठीक है, ये किस में पाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे किस में, कॉमन वाटर हायसिंथ में, ठीक है, या जिसे कहते हैं हिंदी में जलकुंभी, ठीक है, इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, एरेनकाइमा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्वाटिक प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो जल में भी रहते हैं, और एक्वाटिक, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, एक्वाटिक प्लांट। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द इंडेक्स फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर ऑफ द राइट हैंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों राइट हैंड रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे ये आपका थंब है, ठीक है, ये इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, और ये क्या है, मिडिल फिंगर है। ये किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, जो इंडेक्स फिंगर है आपकी, और ये करंट को बताती है, ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, if the coil if the coil of a conductor with the 50 ohm resistance is subjected to time varying magnetic field such that the EMF is induced 5 volt, EMF कितना प्रोड्यूस हो जाता है, 5 volt, then the induced current in the coil is, ये बताना है इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट कितना पैदा होगा ये हमें बताना है। तो इंड्यूस्ड करंट, तो ये होगा दोस्तों, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट पता, V इक्वल टू आई आर, इससे निकालेंगे, तो V बाई आर करेंगे आई की वैल्यू, इंड्यूस्ड करंट कितना होगा,
ठीक है। वी की वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है। और करंट ये रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम है। तो ये आएगा 1/10, ठीक है, कह सकते हैं एम्पियर। ठीक है, 0.1 एम्पियर। ठीक है, 0.1 एम्पियर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा। ठीक है, ये रिएक्शन दी हुई है, तो यहाँ पे हमें बताना है क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, देखो इथेनॉल दे रखा है, और ये है रिएक्शन करवानी है ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बनेगा, ध्यान रखेंगे आप, क्या बनता है, दो ऑक्सीजन है। ठीक है, ये बनेगा इथेनोइक एसिड, CH3COOH। ठीक है, CH3COOH क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, कहते हैं रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर, द एक्चुअल acute एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी कॉल्ड। ठीक है, उसे क्या कहेंगे। तो दोस्तों, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, आसान क्वेश्चन है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, ये लाइट आएगी, यहाँ से पास करेगी। ठीक है, पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर, पोल से पास करेगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये एंगल, ठीक है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, AgCl2Ag+Cl2, व्हाट इज द सुटेबल कंडीशन फॉर द अबव रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, सुटेबल कंडीशन बतानी है इसकी, क्या हो सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस रिएक्शन में जो सिंगल कंपाउंड था AgCl ब्रेक डाउन हो जाएगा और एक्सपोज करेगा सनलाइट। ठीक है, और डिफरेंट जो कंपाउंड है उनको प्रोड्यूस करेगा Ag और Cl2। ठीक है, और इसमें क्या पास होती है, सनलाइट, ध्यान रखेंगे आप, क्या पास होती है, सनलाइट। ठीक है, और इस जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और हैज वेल हैज एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। तो इसका ठीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सनलाइट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, ए करंट 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द एन इलेक्ट्रिकल appliance when the potential difference 50 volt applied across the terminal, what will be the current drawn by the appliance if the potential difference is increased by 110 volt। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो फिर हमें बताना है करंट क्या होगा। ठीक है, कहता है कि 50 वोल्ट था विभवांतर, उसमें 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई, यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया गया तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी। ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस निकालेंगे पहले। रेजिस्टेंस क्या होगा, V/I होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 50/5 था। ठीक है, V/I कितना, 5 वोल्ट, 5 एम्पियर, तो 10 ओम आ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस से बताएंगे हम। और जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दिया 110 वोल्ट, तो अब आई की वैल्यू कह सकते हैं V/R होती है। ठीक है, V/R होती है, V की वैल्यू 110 है, अब R की वैल्यू हमने निकाली है 10 है। ठीक है, तो आई क्या आ जाएगा, 11 एम्पियर। क्या आ जाएगा, 11 एम्पियर। ठीक है, तो करंट कितना होगा दोस्तों, करंट कितना, 11 एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ऑप्शन फोर इज करेक्ट।